वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के इल्जाम में कराची पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के इल्जाम में कराची पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया। बाबाए कौम के मजार की बेहरुमती लीगी मतवालों को महंगी पड़ गई। नैब ऑफिस लाहौर में हंगामा आराई केस में जमानतें लेने वाले मोहम्मद सफदर धर लिए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस मोहम्मद सफदर को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। उनकी गिरफ्तारी निजी होटल से अमल में लाई गई। मोहम्मद सफदर को गिरफ्तारी के बाद अजीज भट्टी थाने में मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्त पर मोहम्मद सफदर, मरियम सफदर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कैद आजम मजार प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 6, 8 और 10 के तहत दर्ज किया गया है। दोनों सियासी रहनुमा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में शिरकत के लिए कराची आए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गिरफ्तारी के बाद वोट को इज्जत दो, मादरे मिलत जिंदाबाद और अयूबी मार्शल्लाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वोट को इज्जत दो, वो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, अयूबी मार्शल्लाह मुर्दाबाद। तेजवान मरियम नवाज ने मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। मोहम्मद जुबैर का कहना है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बात हुई है। उन्होंने तस्दीक की है कि सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया और दबाव डालकर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। कारकुनान को हमने रोका हुआ है। गिरफ्तारी का सियासी रद्द-ए-अमल देंगे। दहशतगर्दी है, स्टेट दहशतगर्दी है, जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं है। ये जो मर्जी कर ले। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से भी मेरी बात हुई है, सईद गनी साहब से भी बात हुई है। सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया। मैं एक फॉर्मर गवर्नर हूँ सिंध का, और फिर हमें ये कहते हैं ना कि हम बिटर क्यों फील करते हैं कि जो फैसिलिटी, मैं इस थाने के अंदर जाने के मुझे अलाउ नहीं। आपने सबने देखे कि मैं यहाँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया मैं खड़ा हूँ, वो कोई अंदर से बाहर आके बात उससे बात गेट के थ्रू बात करने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसका पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। लीगल रिस्पांस तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे और भरपूर अंदाज में पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। फिर हमारे जो वर्कर्स है ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी हमने मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के केस में नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कराची पुलिस की हिरासत में हैं। वकला की 5 रुकनी टीम थाने में जरूरी कार्रवाई के बाद अदालत रवाना हो गई। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, आज सुबह सवेरे जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो है उनके होटल से जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ब्रिगेड पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया। ताहम यहाँ पे जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत और वकला यहाँ पहुंचे तो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त मैं अजीज भट्टी थाने के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ आपको दिखाया कि मुस्लिम लीग के कारकुनान अभी भी जो है थाने के बाहर जो है नारेबाजी कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वकला को काफ़ी देर बाद जो है पुलिस ने अंदर आने की इजाज़त दी। ताहम वकला का 5 रुकनी जो पैनल था वो थाने के अंदर गया और अंदर जाने के बाद उनको जो है मेजर रिटायर्ड सफदर से जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर से जो है वो वकालतनामे पे दस्तखत कराया और उसके बाद वकला की टीम बाहर आने के बाद अदालत जो है वो रवाना हो गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, मोहम्मद सफदर ने पाकिस्तान के आवाम की तौहीन की। लीगी रहनुमा ने एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी का मुजाहरा किया। मोहम्मद सफदर को कह देना चाहिए था कि जज्बात में था, गलती हुई, भूल जाएं। मोहम्मद सफदर को किसने गिरफ्तार किया, उनका जुर्म देखा जाए। ने क्या किया है, मरियम ने कल क्या किया है? पाकिस्तान के फाउंडर कायद आजम के मजार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है, जो कि कायद आजम का मजार जो कि पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के उसकी होने का एक सिंबल है, उसमें जाके इन्होंने किस किस्म की बदतमीजी और हुल्लड़बाजी की है।
हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे बड़ों के मज़ार को उसको सियासी उसका अखाड़ा बनाया जाए। तो हमें कोई इसमें पशेमानी नहीं है और बिल्कुल इसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये भी एक सिंबल है कि जो इस तरह की बातें करेगा, हम ये तो नहीं थे कि वो सोया हुआ था और हमने उसको गिरफ्तार करवा दिया। उसने पाकिस्तान के अवाम की तौहीन की है, उसने पाकिस्तान के कायदे आजम के मज़ार में उसकी हुर्मत को ठेस पहुंचाई है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने हाथ खड़े कर दिए, कहा मज़ार कायद पर मोहम्मद सफदर ने जो किया वो नामुनासिब था। जिस तरह कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की वो भी काबिले मजम्मत है। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई, पीटीएम में खलीज पैदा करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने नून लीगी रहनुमाओं को तकद्दुस की पामाली का जिम्मेदार करार दे दिया। मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर, मरियम औरंगजेब, निहाल हाशमी, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। कराची में मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का मामला मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने नून लीगी रहनुमाओं को तकद्दुस की पामाली का जिम्मेदार करार दिया। मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर, मरियम औरंगजेब, निहाल हाशमी, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की ज़ेर दफा के तहत कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकती हैं। ये मतन है उस दरख्वास्त का। मुलविस अफराद को 3.5 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बजरिया इश्तिहार तलबी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए अखबारात में इश्तहारात लगा दिए गए। नवाज शरीफ 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने फिर कराची के मसाइल गिनवा दिए। कहते हैं पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं, न कुत्ते के कांटे की दवा, हर तरफ तबाही ही तबाही है। पहले ही कहा था 1100 अरब का पैकेज लॉलीपॉप है। पीडीएम जलसे में कराची के मसाइल पर बात नहीं की गई, मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं की गई, इस पर किसी ने जलसे में बात नहीं की। ऐसे तकरीरें कर रहे हैं उनके लीडरान कि जैसे उनके पास तो कभी हुकूमत रही नहीं है, कभी उनका कोई आदमी काउंसलर बना ही नहीं है, पहली दफा काउंसलर बनेंगे, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नहीं भूले हैं पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी 12 सालों से 2008 से 2020 12 सालों से एक दिन के भी नागे के बगैर इस सिंध में इख्तिदार में मौजूद है, उनकी हुक्मरानी है। अगर कुछ बुरा है लोगों के साथ हुआ है तो वो सिंध की हुकूमत ने बुरा किया है। कराची से कश्मीर तक किसी ने अगर बुरा किया तो सिंध की हुकूमत ने बुरा किया। वो किस मुंह से किसी हुकूमत पर इल्जाम लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट हमला केस में बरियत की दरखास्त पर फैसला 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आज़म के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अलीम खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वकील के मुताबिक अलीम खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अगर अलीम खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो रिपोर्ट जमा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची की रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए रहमान मलिक एसपी कंप्लेंट SHO से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्त की समाअत की। सिंथिया डी रिची की जानिब से वकील इमरान फेरोज पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सिंथिया डी रिची के वकील से इस्तफसार किया कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। वकील इमरान फेरोज ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी आइंदा समाअत पर अदालत में जमा कराऊंगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का 6ठे रोज भी एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट मार्च की डेडलाइन में एक बार फिर तासीह कर दी गई। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। सजाद बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का आज डी चौक धरने का 6ठा रोज है और पहले डेडलाइन दी गई थी कि हम मार्च करेंगे 11 बजे पार्लियामेंट की जानिब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। अब उसमें तोसी कर दी गई है और लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये कहना है कि हमारे काफिले हैं चारसदा और पेशावर से आ रहे हैं, अगर वो जब तक यहाँ पहुंचते हैं उस वक्त तक हम यहाँ पर बाकी जो वर्कर्स बैठे उनको मोटिवेट करेंगे। उसके बाद जब वो आ जाएंगे उसके बाद हतमी तौर पर 2 बजे जो है अब नई डेडलाइन सामने आ चुकी है जिसके मुताबिक अब 2 बजे पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगी और अपने मुतालबात जो कि सातों के सातों मुतालबात
मुतालबात जायज़ है। बकौल इनके वो ये कहती हैं कि वो सातों मुतालबात में भी अगर एक मुतालबा भी अगर हमारा आज जो है रद्द किया गया या ना माना गया तो हम यहाँ से हिलने वाली नहीं है। और हमारी 26 साल से हम काम कर रही हैं, सर्विस स्ट्रक्चर तक डेवलप नहीं किया गया, उसके साथ साथ हमें सर्विस कार्ड तक का जो इजरा जो है वो नहीं किया गया। हम डेंगू की मुहिमात भी हम करती रही हैं और कोरोना के हवाले से भी आज तक हालात में हम जो है सर्वे वगैरह करती रही हैं, लेकिन अब तक हमारे जो है ना तो जो वाजबात हैं वो क्लियर किए गए हैं और लोगों को जो हमारी वर्कर्स इनको निकाला भी गया। अगर इन मुतालबात में एक ये मुतालबा भी शामिल है जिसके मुताबिक कि सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है उनके मुताबिक हमारी मराद जो है वो की जाए और नए स्केल के ऊपर हमारी कोई भी लेडी हेल्थ वर्कर्स जा नहीं पाती तो दोबारा से सर्विस स्ट्रक्चर जो है इसको रीडेवलप किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची समेत सिंध भर की सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज पर हैं। ओपीडीज भी बंद हैं जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कराची पुलिस हरकत में आ गई। बानिए पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह के तकद्दुस की पामाली का मुकदमा दर्ज कर लिया और कैप्टन सफदर को निजी होटल से गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में इल्जाम लगाया है कि कराची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया है। मुलजिम कैप्टन सफदर को अजीज भट्टी थाने में मुंतकिल किया गया। ज़ाब्ते दीवानी में तरमीम के खिलाफ पेशावर की वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाइयों से मुकम्मल बायकॉट किया हुआ है, जिसकी वजह से दूर दराज से आए हुए साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अदनान बताइएगा। देखिए, ज़ाब्ते दीवानी में तरमीम के खिलाफ पेशावर के वकला बरादरी पिछले कई अरसे से जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत के साथ उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई थी, मगर इस तरमीम को ख़त्म करने के लिए हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं दिखाई दे रही, जिस पर पेशावर बार कौंसिल की जानिब से एक बार फिर हड़ताल की कॉल दे दी गई थी। इस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर हड़ताल की बात करें तो आज दूसरा दिन है। 4 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी गई थी। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट अब्बास साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, एक बार फिर आप लोग एहतजाज पर उतर आए हैं, मसाइल क्यों नहीं खत्म किए जा रहे, तरमीम को क्यों नहीं बदल किया जा रहा? आपको पता है कि अभी भी हजारों केसेस पड़े हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं केसेस, और अगर ये तरमीमात हो गई तो इसका सारा बर्डन हाई कोर्ट पर पड़ेगा और ये ऑलरेडी जो पेंडेंसी है, हजारों लाखों केसेस है, ये पेंडेंसी बढ़ेगी। तो हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि थोड़ा वो इस बात पर सोचें, क्योंकि जनवरी से ये मसला शुरू हुआ है, जनवरी और पिछले साल दिसंबर से ये मसला शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पिछले एक अरसे से ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। दूसरी जानिब अगर देखें तो साइलिन को भी काफी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के बाद ना तो वकला जो है पेशावर हाई कोर्ट बल्कि जो इसकी मातहत अदालतों में भी पेश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो केसों की समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। पहले से भी केसेस जो थे वो पेंडेंसी का शिकार था, मगर अब बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार आज पाकिस्तान आएंगे। दौरा पाकिस्तान के दौरान हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह वफाकी वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से मुलाकात करेंगे। गुलबदीन हिकमतयार अपने दौरे के दौरान थिंक टैंक से खिताब और सीनियर सहाफियों से भी मिलेंगे। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगानिस्तान में अमन के लिए हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात में मसरूफ हैं और साथ साथ लड़ाई भी जारी है। लाहौर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से वकला और साइरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इकलाल हैदर हमारे साथ मौजूद है। इकलाल, बताइएगा। जी, इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुतादिद अदालतें मौजूद हैं, जिनमें एहतसाब अदालत है, एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं और दीगर अदालतें मौजूद हैं, और जो सेशन कोर्ट की जानिब जाने के लिए भी रास्ता ये इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त इसके बाहर मौजूद हूँ। रास्ता जो है, जो रोड है, वो इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। अरसे दराज से टूट फूट का ये रोड शिकार है और उसके अलावा जो पार्किंग का इंतजाम है वो भी यहाँ पर नहीं मुनासिब तरीके से नहीं किया गया। वकला हमारे साथ मौजूद हैं, वकला और साइलिन को खासी मुश्किलात दरपेश हैं। जी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रोड के की खस्ताहाली की वजह से? जी, ये जो रोड है काफ़ी अरसे से इस टूट फूट का शिकार है। इसकी बेसिक वजह यही है कि यहाँ पे एहतसाब अदालत, एंटी करप्शन अदालत, बैंकिंग कोर्ट, तमाम बड़ी अदालतें जो यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रोड की टूट फूट का शिकार और जगह जगह पे मोटरसाइकिल, बाइक और इतने हसास मुल्ज़मान को यहाँ पे पेश किया जाता है।
और ये रोड जो है वो मुसलसल टूट फूट का शिकार हो चुका हुआ है। जगह जगह पे पानी खड़ा है। बारिशों के अलावा भी यहाँ पे पानी की वजह से ये रोड टूट चुका है। जी बिल्कुल, वकला खासे परेशान हैं रोड की ज़बूहाली की वजह से। जो रोड है जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वो खासा जो है वो ज़बूहाली का शिकार है, जगह जगह टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो वकला और साइलिन का कहना है कि इस रोड की मुरम्मत की जाए ताकि जो आने वाले साइलिन और वकला हैं उनको परेशानी का सामना। बहुत शुक्रिया इकबाल हैदर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में वायरस के 440 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी दारुल-हुकूमत में नए केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं और उसमें तेजी भी देखी जा रही है। मोदी सरकार के शाइनिंग इंडिया के दावे धरे के धरे रह गए। दुनिया के सामने भारत को रुसवाई का मुंह देखना पड़ गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय जनूब एशियाई ममालिक में भारत सबसे पीछे रह गया। दुनिया का हम दाव पर लगाने वाला भारत भूख व अफलास से लड़ने में नाकाम हो गया। आलमी हंगर इंडेक्स ने तमाम पोल खोल के रख दिए। भूख का शिकार ममालिक की फहरिस्त में मुसलसल तनज़्ज़ुली के बाद भारत 94 नंबर पर आ गया है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल ने भी अपनी पोजीशन भारत से बेहतर कर ली है। साल 2019 में भारत 117 ममालिक में से 102 नंबर पर था। माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत से निमटने की नाक़िस हिकमत अमली और गैर मौसर इक़दामात भारत की मुसलसल तनज़्ज़ुली का बायस बन रहे हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान होने वाला सीज फायर मुआहदा एक बार फिर परवान न चढ़ सका। आर्मीनिया अजरबैजान तनाज़ा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद झड़पों का सिलसिला न रुक सका। नागूर नौकरे बाग में इंसान सोच जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। दोनों फरीकों ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। ताम आर्मियानी वजारत दिफा के तर्जमान ने दावा किया कि अजरबैजान ने महज 4 मिनट के बाद ही गोलाबारी और रॉकेट फायर करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। अजरबैजान का कहना है कि आर्मीनिया ने 2 मिनट के बाद जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मीनिया और अजरबैजान से मुतालबा फ्रीकैन जंगबंदी का एहतराम करें। उनका कहना था कि शहरियों पर हलाकत खेज हमले काबिल कबूल नहीं। फ्रीकैन इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की पासदारी करें और बिला तखीर मुज़ाकरात शुरू करें। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।